नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्लेन इन डिटेल के इजी वे न्यूज रीडिंग सीरीज के दूसरे वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, वो ये कि वीडियो में बताए गए सुझावों या तरीकों पर अमल करें और पूरा वीडियो जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दूसरा वीडियो का ये न्यूज रीडिंग सेशन। आज जो न्यूज हमने आपके लिए लिया है वो न्यूज है कॉन्ट्रैक्टर फाउंड ट्रांसपोर्टिंग 37 वर्कर्स टू मार्केट अरेस्टेड। चलिए इस न्यूज को हम पढ़ना शुरू करते हैं डिटेल में। कॉन्ट्रैक्टर फाउंड, फिर सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो न्यूज हेडलाइन है, ये पैसिव फॉर्म में है। कॉन्ट्रैक्टर वाज फाउंड। कॉन्ट्रैक्ट, अब ऐसा नहीं समझ सकते हैं हम कि ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। बता दें कि हेडलाइन में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल ना के बराबर या यूं कहे कि नहीं किया जाता है। बहुत ही कम जगहों पर आप देखते होंगे कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया है हेडलाइन में। क्योंकि जगह की कमी की वजह से हेडलाइन में हम न्यूज़पेपर में नहीं देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया हो। तो ये सेंटेंस बेसिकली पैसिव वॉइस में है। इस सेंटेंस को अगर कंप्लीट करें तो हम इसे पढ़ सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर वाज फाउंड, मतलब कॉन्ट्रैक्टर पाया गया। यहाँ पर जो है वाज जोड़ सकते हैं आप सेंटेंस को पूरा करने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्टर वाज फाउंड, कॉन्ट्रैक्टर पाया गया क्या? ट्रांसपोर्टिंग। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है ढोना, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, कैरी करना। मतलब ट्रांसपोर्टर वाज फाउंड, जो ठेकेदार था वो पाया गया ट्रांसपोर्टिंग 37 वर्कर्स टू मार्केट। 37 वर्कर्स को, मतलब कामगारों को, टू मार्केट, बाजार ट्रांसपोर्ट करता हुआ पाया गया। और अरेस्टेड, फिर सेंटेंस में जो ये वर्ब है और ये वर्ब है, ये दोनों एक ही सब्जेक्ट के लिए आया है। इसको फिर से अगर हम पढ़े तो हम कह सकते हैं कि माफ करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर वाज फाउंड एंड अरेस्टेड। कॉन्ट्रैक्टर वाज फाउंड एंड कॉन्ट्रैक्टर, वही कॉन्ट्रैक्टर वाज अरेस्टेड। तो ये दोनों ही वर्ब इस कॉन्ट्रैक्टर के लिए ही आया है। कॉन्ट्रैक्टर वाज फाउंड ट्रांसपोर्टिंग 37 वर्कर्स टू मार्केट अरेस्टेड, मतलब कॉन्ट्रैक्टर ट्रांसपोर्ट करता हुआ पाया गया 37 वर्कर्स को मार्केट में ढोता हुआ, मतलब ढो करके मार्केट ले जाता हुआ, ट्रांसपोर्ट करता हुआ। जहां भी वर्ब का आईएनजी होता है तो एक बात ध्यान देंगे कि वर्ब आईएनजी हमेशा काम में गतिशीलता को दिखाता है, चाहे वो एडजेक्टिव के फॉर्म में आए, जब एडजेक्टिव के फॉर्म में आता है, जब पार्टिसिपल कहते हैं उसे, या फिर वर्ब के फॉर्म में आए, हमेशा उसमें काम में गतिशीलता को दिखाया जाता है। जैसे कि हमने कहा देयर इज अ रनिंग ट्रेन, मतलब एक रन करता हुआ ट्रेन, चलती हुई गाड़ी, चलती हुई ट्रेन। हमने कह दिया अ डांसिंग बॉय, मतलब डांस करता हुआ लड़का। तो आप जहां भी देखेंगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है तो हमेशा ही काम में गतिशीलता को दिखाता है। तो कॉन्ट्रैक्टर वाज फाउंड, कॉन्ट्रैक्टर पाया गया ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसपोर्ट करता हुआ किसे? तो 37 वर्कर्स, 37 कामगारों को। तो ये सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब चूंकि हेडलाइन है तो मिसिंग है यहाँ पर, और ट्रांसपोर्टिंग 37 वर्कर्स, तो ये हिस्सा ऑब्जेक्ट है। ये यहां से यहां तक इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब कहेंगे इतना बड़ा ऑब्जेक्ट कैसे हो गया? तो हो सकता है, तो इसके डिटेल में कभी ग्रामर सेक्शन में हम इसे बताएंगे। फिलहाल हमारा मकसद यहाँ पर न्यूज़पेपर को आसान तरीके से समझना है और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। कॉन्ट्रैक्टर वाज फाउंड ट्रांसपोर्टिंग 37 वर्कर्स टू मार्केट, मार्केट ट्रांसपोर्ट करता हुआ पाया गया कॉन्ट्रैक्टर, और ही वाज अरेस्टेड, और गिरफ्तार हुआ, उसे गिरफ्तार किया गया। केस रजिस्टर्ड, फिर यहाँ पर पैसिव वॉइस है, केस रजिस्टर्ड मतलब मामला दर्ज,
हिंदी में अगर ऐसा होता तो लिखा जाता मामला दर्ज, मतलब केस वाज रजिस्टर्ड, फिर यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर है और हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, नहीं लिखा जाता है। जब डिटेल न्यूज पढ़ेंगे तो श्योरली आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ मिलेगा। केस रजिस्टर्ड, मामला दर्ज किया गया, केस वाज रजिस्टर्ड आप पढ़ेंगे। अगेंस्ट एक्यूज्ड, एक्यूज्ड मतलब आरोपी, आरोपी और एक होता है कन्विक्ट। जब तक न्यायालय में किसी पर आरोप साबित नहीं हो जाता है तब तक वो व्यक्ति एक्यूज्ड कहलाता है, और न्यायालय द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद वो एक्यूज्ड नहीं रहता है, वो कन्विक्ट कहलाता है। तो केस वाज रजिस्टर्ड, मामला दर्ज किया गया अगेंस्ट एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के खिलाफ। तो रजिस्टर्ड अगेंस्ट भी होता है, और मतलब केस रजिस्टर्ड अगेंस्ट समवन, अगर कोई पर्सन हो तो अगेंस्ट यूज करेंगे, लेकिन अगर किसी अथॉरिटी में, किसी अधिकारी के पास या कहीं थाने में मामला दर्ज किया गया है तब हम बोलेंगे केस रजिस्टर्ड एट द पुलिस स्टेशन, केस रजिस्टर्ड विथ द अथॉरिटी। तो इस तरीके से प्रीपोजिशन का उपयोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रीपोजिशन का होता है, लेकिन जब किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज होता है तो वहां पर बिल्कुल हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। केस वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वर्कर्स शिफ्टेड, यहां भी पैसिव स्ट्रक्चर है। वर्कर्स शिफ्टेड मतलब वर्कर्स वेयर शिफ्टेड, यहां पर पैसिव वॉइस में सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब यहां भी मिसिंग है। केस वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट एक्यूज्ड एंड वर्कर्स वेयर शिफ्टेड टू ए शेल्टर, शेल्टर मतलब एक शेल्टर, होम शेल्टर कह सकते हैं, आश्रय जहां पर रहने की जगह होती है। तो वर्कर्स वेयर शिफ्टेड टू अ शेल्टर, यहाँ पर वेयर जोड़ सकते हैं आप और यहाँ पर वॉच जोड़ सकते हैं। चलिए न्यूज को डिटेल में पढ़ते हैं। अ 50-year-old लेबर कॉन्ट्रैक्टर, 50 साल का एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर वॉज अरेस्टेड, साफ देख रहे हैं यहाँ पर वॉज का यूज किया गया है। अ 50-year-old लेबर कॉन्ट्रैक्टर वॉज अरेस्टेड, मतलब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है और इसका मतलब हुआ कि 50 साल का एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर, मजदूर ठेकेदार अरेस्ट किया गया पास्ट में। तो सिंपल पास्ट का ये पैसिव स्ट्रक्चर है। आफ्टर ही वॉज फाउंड टेकिंग 37 लेबरर्स टू पलवल मंडी इन हरियाणा। तो अगर हम इसको और एनालाइज करें इस सेंटेंस को, अ 50-year-old लेबर कॉन्ट्रैक्टर वाज अरेस्टेड बाय पुलिस। चूंकि बाय पुलिस हम नहीं लगाते हैं, चूंकि पुलिस का काम होता है अरेस्ट पुलिस ही करती है, तो ऐसे केस में हम बाय प्लस एजेंट नहीं लगाते हैं। अगर इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता तो ये सेंटेंस कैसा होता, तो यहां से ये सेंटेंस को अलग करके हम पढ़ते कि द पुलिस अरेस्टेड अ 50-year-old लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। और ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है। आफ्टर ही वॉज मतलब ही यहां पर आया है लेबर कॉन्ट्रैक्टर के लिए। आफ्टर ही वॉज फाउंड, फिर ये पैसिव वॉइस। आप देखेंगे कि न्यूज जो कॉमन न्यूज होता है उसमें पैसिव वॉइस की बहुलता होती है और पैसिव वॉइस बहुत बड़े पैमाने पर यूज होता है। आफ्टर ही वॉज फाउंड टेकिंग 37 लेबरर्स टू पलवल, जब उसे पाया गया क्या। फिर देखें हमने कहा है पहले भी, जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो तो वो काम में गतिशीलता को दिखाता है। जब उसे पाया गया, ले जाते हुए, टेकिंग मतलब ले जाते हुए, रनिंग ट्रेन मतलब चलती हुई ट्रेन, तो ले जाते हुए जब पाया गया 37 लेबर्स को, कहां, पलवल मंडी, कहां पर, हरियाणा में। जब उसे हरियाणा में 37 लेबरर्स को, मजदूरों को ले जाते हुए, टेकिंग ले जाते हुए पाया गया, उसके बाद उसे अरेस्ट किया गया। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। अब इस हिस्से को
अपने इम्प्रूवमेंट के लिए आप अपने शब्दों में लिखें, कभी एक्टिव वॉइस में चेंज करके लिखें, कभी सब सेंटेंस को हेरा फेरी कर इधर से उधर करके लिखने की कोशिश करें। ये मेरा सजेशन है, ये मेरा सुझाव है। जैसा कि मैंने कहा था, वीडियो में दिए गए सुझावों पर अमल करें कृपया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि पुलिस, जैसे कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, आप इसको एक्टिव में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे इसको कह सकते हैं पुलिस अरेस्टेड a 50-year labor contractor after the labor contractor was found taking 37 laborers to Palwal Mandi, the police said on Friday। या और भी तरीके से लिख सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में जो भी चल रहा हो सेंटेंस, जिस भी ऑर्डर में, उसी क्रम में उसे कोशिश करें लिखने की। The police said on Friday that they arrested a 50-year-old labor contractor who was taking 37 laborers to Palwal Mandi in हरियाणा। तो कई तरीके से इसको लिखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि जो इसमें लिखा हुआ है उसको हूबहू हम वर्ड फॉर वर्ड लिखे, नहीं, संभव भी नहीं है। तो आप इसे अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें। तो हमने बताया है और आगे भी बताते रहेंगे हर पैराग्राफ के बाद। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, पुलिस के जो डिप्टी कमिश्नर थे आरपी मीना नाम है उनका, ये डिजिग्नेशन है डिप्टी कमिश्नर। सेड ने कहा, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस आरपी मीना ये वाक्य का सब्जेक्ट है और सेड ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा कि द एक्यूज्ड कॉन्ट्रैक्टर, मतलब आरोपी कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार, हैज बीन आइडेंटिफाइड एज ब्रिजेश, उसकी पहचान ब्रिजेश के रूप में की गई है। ध्यान देंगे यहां पर हैज बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म है। हैज है प्लस बीन प्लस V3, हैज, हैव, और अगर पास्ट की बात करें तो वहां पर हैड भी जोड़ देते हैं प्लस V3, ये हमारा एक्टिव वॉइस में होता है। और इसी में अगर हम हैज, हैव, हैड प्लस बिन प्लस V3, ये जो है हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। बस यही तो होता है कि हैज, हैव, हैड के बाद अगर V3 आ गया है एक्टिव वॉइस, और अगर हैज, हैव, हैड के और V3 के बीच में अगर बिन का यूज हुआ है तो वो हमारा पैसिव स्ट्रक्चर होता है, ऐसा आपको पता है। तो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ ईस्ट, इन्होंने कहा कि द एक्यूज्ड कॉन्ट्रैक्टर, जो आरोपी ठेकेदार है, हैज बीन आइडेंटिफाइड, उसकी पहचान की गई है। मतलब कॉन्ट्रैक्टर, अगर बिन को हटा दें हम, अगर हम मान लिया जब बिन को यहां से हटा दिया तो सेंटेंस बन जाता है कॉन्ट्रैक्टर हैज आइडेंटिफाइड, मतलब कॉन्ट्रैक्टर ने आइडेंटिफाई किया है किसी और को, जबकि ऐसा नहीं है। उस आपको पता हो कि पैसिव वॉइस में होता यह है कि ये जो वर्ब है, इस काम का असर जो है, इस वर्ब का एक्शन का रिजल्ट जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ता है। और एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि जो ये एक्शन है, इस एक्शन को परफॉर्म करने वाला सब्जेक्ट होता है, और पैसिव वॉइस में इस एक्शन का जो रिसिपिएंट होता है, जिस पर उसका रिजल्ट पड़ता है, वो सब्जेक्ट होता है। तो बस इतना ही अंतर है। और यहाँ पर पैसिव वॉइस में है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने किसी और को आइडेंटिफाई नहीं किया, बल्कि कॉन्ट्रैक्टर को ही आइडेंटिफाई किया गया। मीना ने कहा कि एक्यूज्ड कॉन्ट्रैक्टर हैज बीन आइडेंटिफाइड, एक्यूज्ड कॉन्ट्रैक्टर को आइडेंटिफाई किया गया है। और अगर बिन को हटा दें तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी और हो जाएगा एक्यूज्ड कॉन्ट्रैक्टर हैज आइडेंटिफाइड, एक्यूज्ड कॉन्ट्रैक्टर ने आइडेंटिफाई किया है किसे, किसी और को, जबकि वो केस नहीं है। तो एक्यूज्ड कॉन्ट्रैक्टर हैज बीन आइडेंटिफाइड एज ब्रिजेश, एक्यूज्ड कॉन्ट्रैक्टर की पहचान ब्रिजेश के रूप में की गई है। अ रेजिडेंट, एक निवासी, कहाँ का, ऑफ हरियाणा पलवल, हरियाणा के पलवल के रूप में। तो फिर से इस पैराग्राफ को आप अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे, इस पैराग्राफ को आप अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे कि द डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस इन्फॉर्म्ड दैट द कॉन्ट्रैक्टर
कॉन्ट्रैक्टर्स नेम इज ब्रजेश एंड ही इज रेजिडेंट ऑफ हरियाणा पलवल डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसा अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा कि सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। पुलिस ने कहा, क्या कहा? अराउंड 1:30 AM, मतलब रात के करीब 1:30 बजे। अराउंड या अबाउट यूज नहीं हुआ, अराउंड मतलब 1:30 बजे के आसपास। 1:30 बजे से पहले भी हो सकता है और 1:30 बजे के बाद भी, 10-15 मिनट 20 मिनट का आगे पीछे का समय हो सकता है वो। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा कि अराउंड 1:30 AM, 1:30 बजे के आसपास रात में, ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, प्रहलादपुर पुलिस स्टेशन स्टाफ, प्रहलादपुर पुलिस स्टेशन के कर्मचारी, डिप्लॉयड एट ओखला। फिर यहां देखें कि कोमा दिया गया है, तो डिप्लॉयड एट ओखला मतलब जिनकी तैनाती, डिप्लॉय का मतलब होता है तैनाती, जिनकी तैनाती ओखला में थी। जरा इस सेंटेंस को हम और अच्छे से एक्सप्लेन करें आपके लिए। द पुलिस सेड दैट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। द पुलिस सेड दैट अराउंड 1:30 AM। चलिए इस हिस्से को जहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस ऑन फ्राइडे यहां तक भी छोड़ देते हैं, ठीक है। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा कि लगभग रात के 1:30 बजे शुक्रवार को, प्रहलादपुर पुलिस स्टेशन स्टाफ, यहां कोमा देख रहे हैं, यहां से क्या है कि एक रिलेटिव प्रोनाउन मिसिंग है। अगर इस सेंटेंस को कंप्लीट करें तो ये ऐसा होगा, प्रहलादपुर पुलिस स्टेशन स्टाफ हु वेयर डिप्लॉयड, जो तैनात थे। यहां पर हु वेयर हमने नहीं लिखा है, यहां पर नहीं लिखा गया है, चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन कभी कभी हम ओमिट कर देते हैं। प्रहलादपुर पुलिस स्टेशन स्टाफ हु वेयर, इसको कंप्लीट कर सकते हैं आप, हु वेयर डिप्लॉयड एट ओखला, जो ओखला में तैनात किए गए थे। हु वेयर, ध्यान रहे इसको पेशिव में होना जरूरी है, क्योंकि उनको डिप्लॉय, स्टाफ को डिप्लॉय किया गया था, स्टाफ को ही डिप्लॉय किया गया था, उनकी ही तैनाती की गई थी। तो हमें लिखना पड़ेगा प्रहलादपुर पुलिस स्टेशन स्टाफ हु वेयर डिप्लॉयड एट ओखला, जिनकी तैनाती ओखला में की गई थी। तो हु वेयर को यहां से हटा दिया गया, ओमिट कर दिया गया, उसके बदले में कोमा दे दिया गया है। हु वेयर डिप्लॉयड एट ओखला, जिनकी तैनाती ओखला में थी, या जो ओखला में डिप्लॉयड थे, तैनात थे, या जिनकी तैनाती की गई थी। पैसिव स्ट्रक्चर यहां भी बनेगा। ओखला टी पॉइंट पिकेट, उनकी तैनाती ओखला टी पॉइंट पिकेट पर, पिकेट मतलब होता है पुलिस नाका, की गई थी। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्टर मतलब होता है बीच में रोकना। जैसे कभी कभी अन्य जगहों पर अलग अलग मीनिंग होता है। अक्सर सुनते होंगे कि भारतीय सेना ने दुश्मनों के कुछ मैसेज इंटरसेप्ट किए, मतलब वो मैसेज कहीं से कहीं भेज रहा था और उसे बीच में ही पकड़ लिया, बीच में ही उस चीज को पकड़ लिया और अपने यूज में लाए। तो इंटरसेप्ट करने का मतलब होता है कि कहीं बीच में ही किसी को रोक देना। तो इंटरसेप्टेड और ट्रक, इंटरसेप्ट किया एक ट्रक को, मतलब रोका, आगे जाते हुए एक ट्रक को रोका। इंटरसेप्ट करना मतलब रोकना, बीच में अवरोध उत्पन्न करना, रोकना। अलग जगहों पर अलग मीनिंग होता है इसका। तो इंटरसेप्टेड ट्रक, एक ट्रक को इंटरसेप्ट किया ऑन सस्पिशन, संदेह पर, संदेह होने पर। इसको हम ये नहीं कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन, क्योंकि बेसिस शब्द का इस्तेमाल यहाँ नहीं किया गया, तो शक के आधार पर हम ये भी नहीं बोलेंगे। अगर इसको बोलना होगा तो हम बोलेंगे कि इंटरसेप्टेड अ ट्रक, किसने किया? तो डिप्लॉयड किए हुए जो स्टाफ थे, मतलब द स्टाफ हु वेयर डिप्लॉयड एट ओखला टी पॉइंट पिकेट, दे इंटरसेप्टेड, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, उन्होंने इंटरसेप्ट किया एक ट्रक को ऑन सस्पिशन, शक होने पर इंटरसेप्ट किया। द व्हीकल वॉज चेक्ड, व्हीकल वॉज चेक्ड, फिर देखें पैसिव वॉइस है, द व्हीकल प्लस वॉज प्लस V3, गाड़ी की तलाशी ली गई। व्हीकल वॉज चेक्ड, अगर इसको हिंदी में कहें तो व्हीकल वॉज चेक्ड मतलब गाड़ी की तलाशी ली गई। और यहां देखें चेक का जो असर है, इस एक्शन का असर जो है वो व्हीकल पर पड़ रहा है।
इसलिए व्हीकल वॉज चेक्ड कहना जरूरी है, क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो एक्शन परफॉर्म होता है उसका जो रिजल्ट होता है, उसका जो रिसिपिएंट होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो व्हीकल वॉज चेक्ड, अगर यहाँ से वॉज हटा दें तो व्हीकल चेक्ड मतलब व्हीकल ने ही चेक किया किसी और को, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि व्हीकल कोई इंसान नहीं है, वो किसी और को चेक नहीं कर सकता है। दरअसल यहाँ पर व्हीकल को ही चेक किया गया, इसलिए पैसिव स्ट्रक्चर लिखा गया है, द व्हीकल वॉज चेक्ड, व्हीकल को चेक किया गया। एंड द पुलिस फाउंड, और पुलिस ने पाया। देखिए यहाँ पर पैसिव वॉइस नहीं है, द पुलिस वॉज फाउंड नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस एक्शन को पुलिस ने ही परफॉर्म किया है, और यहाँ पर इस एक्शन का चेक का जो परफॉर्म रिजल्ट है वो व्हीकल पर आया है। अंतर है, यहाँ हमने पुलिस से एरो मारा है फाउंड की तरफ, मतलब पुलिस ने पाया, और यहाँ पर चेक करने का असर आया है व्हीकल पर। तो पैसिव स्ट्रक्चर में यही होता है कि जो वर्ब होता है उसका एक्शन का रिजल्ट, उसका जो रिसिपिएंट होता है वो सब्जेक्ट होता है दरअसल वाक्य का। द पुलिस फाउंड, पुलिस ने पाया, क्या पाया, सिंपल पास्ट का सेंटेंस और एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव नहीं बना सकते हैं, कि 37 लेबरर्स, 37 मजदूर वेयर इनसाइड इट, इसके अंदर थे। अब यहां भी वेयर इनसाइड इट, अब ये जो इट है ये ट्रक के लिए आया है, इनसाइड मतलब के अंदर, उस ट्रक के अंदर थे। देयर कॉन्ट्रैक्टर वॉज ऑल्सो प्रेजेंट विथ देम, उनका जो कॉन्ट्रैक्टर था वो भी उनके साथ मौजूद था। देयर कॉन्ट्रैक्टर, ये देयर जो है प्लूरल में है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। देयर कॉन्ट्रैक्टर, उनका जो ठेकेदार था, ये देयर आया है लेबरर्स के लिए, लेबरर्स के लिए आया है। देयर कॉन्ट्रैक्टर वॉज ऑल्सो प्रेजेंट विद देम, उनका जो कॉन्ट्रैक्टर था वो भी उन लोगों के साथ मौजूद था। देम, विथ देम, ये भी लेबरर्स के लिए आया है, ऑब्जेक्टिव केस में है। मिस्टर मीना सेड, मिस्टर मीना ने ऐसा कहा। ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग, पूछताछ के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, तो फिर से आप वही काम करेंगे, इसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे। ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग के दौरान, इट वॉज रिवील्ड, यह प्रकाश में आया, ये जानकारी मिली। रिवील का मतलब होता है कोई जानकारी प्रकट होना, बाहर निकलना, सामने आना, मतलब कम टू लाइट। ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग, पूछताछ के दौरान, इट वॉज, यहाँ पर इट जो है इंट्रोडक्टरी इट है, यहाँ पर इट का कोई मतलब नहीं है। जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं कि बारिश हो रही है, तो हम सेंटेंस बनाते हैं इट इज रेनिंग, 5 बजे हैं, इट इज 5 o'clock, तो ऐसे वाक्यों में इट का कोई मतलब नहीं होता है, तो यहाँ भी इट का कोई मतलब नहीं है। इट वॉज रिवील्ड मतलब ये पाया गया कि, ऐसा पाया गया, या प्रश्न पूछने पर, क्वेश्चन करने पर, इंट्रोगेशन पर पाया गया कि द कॉन्ट्रैक्टर वॉज इंटेंडिंग टू सप्लाई। अब इंटेंड का मतलब होता है इरादा होना, कॉन्ट्रैक्टर वॉज इंटेंडिंग, कॉन्ट्रैक्टर का इरादा था। अब अगर कहेंगे कि क्या प्रोग्रेसिव टेंस है, तो इरादा, कॉन्ट्रैक्टर इरादा कर रहा था, नहीं, कभी कभी वर्ब के आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह भी होता है। जैसे मैंने कह दिया इट वॉज एम्यूजिंग, अब इट वॉज एम्यूजिंग में अगर हम ये कहें कि वहां पर वर्ब है एम्यूजिंग, बिल्कुल नहीं है, वो एडजेक्टिव ही है। जैसे कह दिया द न्यूज इज शॉकिंग, तो न्यूज शॉकिंग है, तो वहां पर शॉकिंग हमारा वर्ब नहीं है, वो हमारा एडजेक्टिव है। तो उसी तरह से कॉन्ट्रैक्टर वॉज इंटेंडिंग मतलब कॉन्ट्रैक्टर का इरादा था। तो यहां ध्यान दें ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। ये वर्ब का आईएनजी एडजेक्टिव का भी काम करता है, जैसे कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, वहां तो क्लियर है, कंट्री के पहले डेवलपिंग आया, तो डेवलपिंग हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि वो कंट्री की विशेषता बता रहा। ध्यान से सुनेंगे आप जो मैं वीडियो में बोलता हूं। तो वॉज इंटेंडिंग मतलब कॉन्ट्रैक्टर का इरादा था टू सप्लाई, सप्लाई करना, द लेबरर्स मजदूरों की सप्लाई करना, एट पलवल मंडी, पलवल मंडी में लेबरर्स या मजदूरों की सप्लाई करना। ये इंट्रोगेशन के दौरान इट वॉज रिवील्ड, ये सामने आया बात निकल करके, ऐसी जानकारी मिली कि द कॉन्ट्रैक्टर वॉज इंटेंडिंग,
या वो सोच रहा था, ऐसा भी कह सकते हैं, वो सोच रहा था या उसका इरादा था। लेबर को परवल मंडी में सप्लाई करने का, वहां पर उसकी सप्लाई करने का उसका इरादा था। इट वॉज ऑल्सो रिवील्ड, ये भी प्रकाश में आया। इट वॉज, फिर देखें पैसिव स्ट्रक्चर, इट वॉज रिवील्ड, इट वॉज रिवील्ड, यहां भी देखें इट वॉज रिवील्ड, ये प्रकाश में आया। इट वॉज सेड, ऐसा कहा गया। इट वॉज डन, यह किया गया। तो इट वॉज रिवील्ड और ऑल्सो रिवील्ड, मतलब ऐसा यह भी प्रकाश में आया, यह भी जानकारी सामने आई कि द कॉन्ट्रैक्टर टुक द वर्कर्स फ्रॉम ओखला मंडी। कॉन्ट्रैक्टर जो था टुक, अब यहां से सेंटेंस को तोड़ के पढ़ेंगे, ज्यादा आसानी होगी और समझ में आएगा। कॉन्ट्रैक्टर टुक द वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स को ले गया। सब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्टर और टुक यहाँ सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। और देखिए यहाँ पर कहीं प्रेजेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ, जहां भी आपने देखा होगा कहीं प्रेजेंट का इस्तेमाल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सारी घटना पास्ट में हुई है। द कॉन्ट्रैक्टर टुक द वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स को ले गया फ्रॉम ओखला मंडी, ओखला मंडी से, एंड छतरपुर, और छतरपुर से, मतलब छतरपुर से और ओखला मंडी से कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को ले गया। इट वॉज ऑल्सो रिवील्ड, यह भी प्रकाश में आया। तो इसको अगर अपने भाषा में लिखना हो तो लिख सकते हैं ऑन इंट्रोगेशन या ऑन क्वेश्चनिंग। अगर अपने भाषा में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, कहीं से शुरू कर सकते हैं, जिस भी ऑर्डर में आइडिया आपके दिमाग में आ रहा हो। ऑन क्वेश्चनिंग द पुलिस केम टू नो दैट द कॉन्ट्रैक्टर टुक द वर्कर्स फ्रॉम ओखला मंडी एंड छतरपुर। During the investigation, during the interrogation, the police came to know about the intention of the contractor. तो कई तरीके से सेंटेंस को फ्रेम करके, कनेक्ट करके एक बहुत अच्छा पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। They all belong to बिहार, हाँ ये पास्ट टेंस में नहीं लिखा गया है, ये प्रेजेंट टेंस में लिखा गया। They all belong, और एक बात देखें, बिलोंग के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू ही आता है। कभी कभी हम कई जगहों पर देखते हैं लोग गलती से बिलोंग के साथ फ्रॉम लगा देते हैं, नहीं, गलत है। दे ऑल, वे सभी, बिलोंग टू बिहार, बिहार से संबंध रखते हैं। बिलोंग टू, और रखते हैं, ये कोई पास्ट की बात नहीं है, वो अभी भी रखते हैं, इसलिए इसको प्रेजेंट में लिखा गया है। दे ऑल बिलोंग टू बिहार एंड आर टेम्पररली लिविंग इन, और रह रहे हैं अस्थायी तौर पर। टेम्पररली मतलब अस्थायी तौर पर, मतलब परमानेंट का उल्टा हो गया टेम्पररली। अस्थायी तौर पर लिविंग, रह रहे हैं इन छतरपुर, छतरपुर में वो अस्थायी रूप से रह रहे हैं, वो सारे बिहार के। और ये फैक्ट है, इसलिए इसको पास्ट में ही किया गया, पास्ट टेंस में ही लिखा गया कि वो बिहार से बिलोंग करते हैं और अभी अस्थायी रूप से छतरपुर में रह रहे हैं। एट प्रेजेंट when the news is being reported, they all are living in Chhatarpur. The officer said, ऑफिसर ने ऐसा कहा। The police said, पुलिस ने, आगे पढ़ते हैं। The police said, पुलिस ने कहा कि a case, एक मामला, अंडर सेक्शन 188, जो 188 के तहत धारा, यहाँ पर सेक्शन का मतलब है धारा। पुलिस ने कहा कि एक केस, एक मामला सेक्शन 188 के तहत, तो 269 के तहत। अब ये 188 क्या है, क्या है? डिसोबीडियंस का मतलब होता है अवज्ञा करना, किसी चीज की अवहेलना करना। टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमुलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट, मतलब पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, लोक सेवक, यहाँ जो पब्लिक सर्वेंट से तात्पर्य जो हमारे ऑफिसर हैं, चाहे वो IAS ऑफिसर हो, IPS ऑफिसर हो, पुलिस अधिकारी हो, उनके द्वारा प्रोमुलगेट क्या हो? प्रोमुलगेट मतलब होता है किसी चीज का ऐलान करना, ऐलान करना, फैलाना। उनके द्वारा ऐलान किया गया, भली भांति, ड्यूली मतलब भली भांति, जो आदेश, सरकार के आदेश को जिनको उन लोगों ने ऐलान करके लोगों को बताया था, उनका डिसओबीडियंस मतलब उसकी अवहेलना की गई। तो वो इस सेक्शन 188 के तहत आता है। 269 नेग्लिजेंट एक्ट मतलब लापरवाही अधिनियम। लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन, जिसमें कि इन्फेक्शन फैलने की संभावना, लाइकली मतलब संभावना होती है, ऑफ डिजीज, ऐसे बीमारी का, डेंजरस टू लाइफ, जो जिंदगी के लिए खतरनाक है। तो ये दरअसल जो 269 का किस में डील करता है, जो ब्रैकेट में दिया गया है, ये उसी के बारे में है। और 270
मैलिग्नेंट एक्ट, जो मैलिग्नेंट मतलब खतरनाक, जिससे कि किसी का मृत्यु हो सकता है, इस तरह का कोई एक्ट, मैलिग्नेंट एक्ट, लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ, जिसमें कि ऐसे डिजीज के इन्फेक्शन के फैलने की संभावना होती है जो कि जिंदगी के लिए खतरनाक होता है। ऑफ द एंड, तो ये जो जो दिया गया ब्रैकेट में, दरअसल उस एक्ट के बारे में दिया गया है, तो आपको ऐसे पढ़ना है। द पुलिस सेड दैट अ केस अंडर सेक्शन 188, 269 एंड 270 ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, एंड सेक्शन 3 ऑफ एपिडेमिक एक्ट, और महामारी अधिनियम के सेक्शन 3 के तहत हैज बीन रजिस्टर्ड। यहां देखें काफी अच्छा सेंटेंस है, हैज बीन रजिस्टर्ड। अब सवाल यह है कि आखिर यहां हैज क्यों आया, हैव क्यों नहीं आया? तो दरअसल ये जो वर्ड, जो वर्ब आप देख रहे हैं, इस हैज का संबंध इन सारे एक्ट से नहीं है। अगर सेंटेंस को बहुत ही छोटा करके हम पढ़ें तो सिंपल यहां से उठाइए सेंटेंस को। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, दैट अ केस, इसको थोड़ा समझाना चाहेंगे इसको हम। द पुलिस सेड दैट अ केस, जो एक मामला है, अ केस, और फिर यहां से पढ़ें, हैज बीन रजिस्टर्ड। द पुलिस ने कहा कि एक मामला हैज बीन रजिस्टर्ड, दर्ज किया गया है, ये पैसिव स्ट्रक्चर में है। एंड दैट, और द लेबरर्स हैव बीन शिफ्टेड, लेबरर्स को, मजदूरों को, फिर पैसिव वॉइस है, हैव बीन शिफ्टेड, उनको शिफ्ट किया गया है। अगर यहां से बीन हटा दें तो फिर बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। लेबरर्स हैव शिफ्टेड मतलब हो जाएगा लेबरर्स ने शिफ्ट किया है किसी और को, जबकि ऐसा नहीं है, पैसिव वॉइस है और इस वर्ब का, इस एक्शन का रिसिपिएंट लेबरर्स है। तो लेबरर्स हैव बीन शिफ्टेड टू अ शेल्टर, एक आश्रय में उन्हें शिफ्ट किया गया है, इन मदनपुर खादर में, जो दिल्ली में है। तो इस तरह से ये हमारा न्यूज खत्म होता है, लेकिन काम यही खत्म नहीं होता है। हमारा आपसे सजेशन ये है कि किसी भी न्यूज आर्टिकल को पढ़ने के बाद एक बार उसे आप अपने शब्दों में लिखें अपनी कॉपी में। जिस भी ऑर्डर में विचार, आइडिया आपके दिमाग में आ रहा हो, बस उसको राइट डाउन करते जाएं, नोट डाउन करें पूरे कॉपी में, और फिर दोबारा उसको पढ़ें कुछ दिनों के बाद। आपको लगेगा कि आपने क्या इंप्रूवमेंट हुआ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।